बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट ऑर्डर एन्यूरा ये पढ़ेंगे। और इस ऑर्डर के अंदर जो मोस्ट फेमस रेप्ट एम्फीबियंस आते हैं, जस्ट लाइक फ्रॉग्स और टोड्स वगैरह, जिनको मेंढक कहते हैं, तो वो इसी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। और हम इसी की ही डिटेल्स जो हैं वो आज इंशाल्लाह सारी की सारी तफसील से डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू है ऑर्डर एन्यूरा के मेंबर्स का। और ये वाली जो पिक्चर्स हैं, ये डिफरेंट किस्म के जो फ्रॉग्स होते हैं ये उनके हैं। इसमें से जो आपको पत्तों वगैरह के ऊपर नज़र आ रहे हैं, इनको ट्री फ्रॉग्स कहते हैं। तो ये रेन फॉरेस्ट के अंदर दरख्तों पे रहते हैं। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऑर्डर एन्यूरा, या इसका दूसरा नाम, इसको सैलियंशिया कहा जाता है। इसके जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। ऑर्डर एनूरा, ग्रीक वर्ड ए मीन्स विदाउट, औरा का मतलब टेल, मतलब कि विदाउट टेल, या फिर सैलियंशिया। तो इसके नाम से ज़ाहिर है कि इनके अंदर एडल्ट्स में टेल नहीं होती। तो इसके अंदर जो फ्रॉग्स की टोटल स्पीशीज़ हैं और टोड्स की मिला के जो डिस्क्राइब्ड स्पीशीज़ की तादाद 3500 के आसपास है। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे जब किसी दूसरे सोर्स से यही टॉपिक पढ़ते हैं या किसी मॉडर्न बुक से पढ़ते हैं, उसमें ये तादाद इससे काफ़ी ज़्यादा लिखी होती है। डिफरेंस का रीज़न ये है कि जो आपकी रिकमेंडेड बुक है और इसका जो वाला वर्जन, यानी कि एडिशन मिलर एंड हार्ले का, वो काफ़ी पहले का एडिशन, आज से काफ़ी साल पहले का, जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। तो इसके जो बाद वाले एडिशंस हैं उनके अंदर ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं ये टाइम के साथ साथ चेंज होती जाती हैं। तो मे बी आपको इंटरनेट पे, विकीपीडिया पे पढ़ते हुए, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वगैरह या मॉडर्न बुक्स के अंदर ये वैल्यूज़ से ज़्यादा मिले, लेकिन आपने अपनी बुक को ही फॉलो करना है। एनी हाउ, ऑर्डर एन्यूरा के मेंबर्स को एन्यूरंस कहा जाता है और ये भी मॉइस्ट इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। और मोस्टली हर जगह पे जहाँ पे मॉइस्ट इन्वायरमेंट है वहाँ पे पाए जाते हैं, सवाए हाई लैटीट्यूड के। यानी कि एक तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, यानी कि जहाँ पे ठंडा इन्वायरमेंट आ जाता है वहाँ पे नहीं मिलता। दो वर्ड्स होते हैं, आल्टीट्यूड और लैटीट्यूड। डिफरेंस इसका ये है कि आल्टीट्यूड जो ए से होता है, इसका मतलब होता है सी लेवल, यानी कि सतह समंदर से ऊंचाई। और लैटीट्यूड का मतलब होता है सतह समंदर से दूरी, यानी कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर से आप परे परे जाते जाएंगे तो वो उसका मतलब ये है कि आपके लैटीट्यूड दूर होते जाएंगे। तो दोनों सूरतों के अंदर ही, यानी कि आप इससे ऊपर को जाएं या इससे दूर जाएं, दोनों सूरतों के अंदर टेम्परेचर कम ही होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर के अंदर नहीं पाए जाते। इसके अलावा ओशियानिक आइलैंड, जो समंदर के अंदर छोटे छोटे जजीरे होते हैं, ये वहाँ पे नहीं होते। उसके बाद इसकी कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो ड्राई डेजर्ट्स के अंदर पाई जाती हैं। मोस्टली टोड्स वगैरह होते हैं जो रेगिस्तानी इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। और इसकी कुछ स्पीशीज़ इस तरह की जो खुश्क इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, ये पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। तो इनके एडल्ट के अंदर टेल नहीं होती, और इसके टेल वर्टिब्री या इसके जो कॉर्डल वर्टिब्री हैं वो आपस में मिलके एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको यूरो स्टाइल कहते हैं। ये वाली लाइन इसको अंडरलाइन कर लें, ये आपको एफएससी में भी आई थी, प्रैक्टिकल वगैरह के अंदर इम्पोर्टेंट है। और अब ये बीएस के अंदर भी अक्सर इसको ना एमसीक्यूज़ वगैरह में या फिल इन द ब्लैंक्स में दिया जाता है। तो इसके हाइंड लिम्स, यानी कि जो पिछली टांगें होती हैं, ये तो अगली टांगों की निस्बत ज़्यादा लंबी होती हैं। इसमें ताकतवर किस्म के मसल्स होते हैं और इन टांगों के एंड पे इसके वेब्ड फीट होते हैं, यानी कि इसकी फिंगर्स के दरमियान में मेम्ब्रेन लगी होती है, जिससे इसके पाँव चप्पू की तरह के हो जाते हैं और इनको पानी में तैरने में हेल्प देते हैं। अगर आपने बत्तख के पाँव देखे हुए हैं तो उसी तरह से इनके पाँव भी होते हैं।
नेक्स्ट इनका लाइफ साइकिल है। तो अन्यूरा के मेंबर की जो लाइफ हिस्ट्री है डाइवर्स होती है, क्योंकि सभी अलग-अलग तरह के इन्वायरमेंट्स में रहते हैं। बेसिक शर्त यही है कि इन्वायरमेंट मॉइस्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी वहाँ पे ना हो। एक्सेप्शंस इसके अंदर भी पाई जाती हैं, जैसे आपने रेगिस्तान में रहने वाले मेंढकों के बारे में पढ़ा। खैर फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल होती है, और इसके जो एग्स हैं और उससे जो लार्वे निकलते हैं ये पानी के अंदर ही अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस को कंप्लीट करते हैं। तो मेंढक के जो लार्वे होते हैं इनको टैडपोल कहा जाता है। ब्लैक कलर के छोटे छोटे पानी के खाले वगैरह में भी आप में से कई बच्चों ने देखे हो। तो इनके अंदर बाकायदा टेल पाई जाती है जो काफ़ी बड़ी होती है और इनको स्विमिंग में हेल्प करती है। तो इनकी जो बॉडीज़ होती हैं उसके ऊपर लिम्स, हाथ पाँव वगैरह, इनकी टांगें नहीं होती। जब भी आहिस्ता आहिस्ता आगे डेवलप होते जाते हैं तो पहले इनकी पिछली दो टांगें निकलती हैं, उसके बाद अगली टांगें निकलती हैं और टेल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। तो एडल्ट्स के बारक्स जो इसके लार्वे होते हैं ये हर्बीवोरस होते हैं, और इनके मुंह के आगे एक प्रोटीन का बना हुआ चोंच की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिससे ये वेजिटेशन को काट के खाते हैं। तो अन्यूरा के जो लार्वे होते हैं इनके अंदर बड़ी स्पीड में, मतलब कि कुछ दिन के बाद इसकी शेप साइज़ दोनों ही चेंज हो जाते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस से गुजरते हैं जिससे ये इवेंचुअली एडल्ट बॉडी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा बेटा, ये वाली जो पिक्चर है ये इसके फ्रॉग के डेवलपमेंटल स्टेजेस या मेटामॉर्फोसिस की है। हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसको सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड से देखना शुरू करें, जहाँ पे थोड़ा बड़ा करके लिखा है फर्टिलाइज्ड एग। तो एग्स इसके एक्सटर्नली फर्टिलाइज होते हैं। एग के अंदर एल्ब्यूमिन जो कि जेली लाइक है प्रोटीन होता है, और योक जो कि इसकी स्टोर्ड फूड है। उसके बाद एग के अंदर एम्ब्रियो डेवलप होता है जिसका भी ट्रांसपेरेंट जेली लाइक होता है, और एग के अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो हमें नज़र भी आता है। उसके बाद एग हैच हो जाता है और उसके अंदर से इसका छोटा सा लार्वा बाहर निकल आता है। अब इसके अंदर सांस लेने के लिए एक्सटर्नल गिल्स भी पाए जाते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जिससे इसकी स्किन ऊपर से स्लिपरी रहती है, और फिर इसके अंदर माउथ भी बन जाता है। ठीक है, इससे जो अगली वाली पिक्चर है इसमें ये लार्वा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इसको टैडपोल कहते हैं। टैडपोल की अर्ली स्टेजेस हैं, और अक्सर टैडपोल पानी के अंदर कोई सबस्ट्रेट है, जिस तरह पानी के अंदर कोई पौधे लगे हुए हैं या वेजिटेशन है या कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, लकड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ पानी के अंदर पड़ी हुई है, तो उसके साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं या उसके नीचे छुप जाते हैं ताकि ये वहाँ पे प्रोटेक्टेड रह सकें। अब उसके बाद ये खा पी के अपना साइज़ बड़ा करते हैं, और इनकी जो टेल होती है चिपटी होती है। तो लेटर स्टेजेस के अंदर आते आते इसके गिल्स के ऊपर स्किन आ जाती है और इसकी पिछली टांगें बनना शुरू हो जाती हैं। जहाँ पे इसकी फोर लिम्स यानी कि अगली टांगें बननी है वहाँ से स्किन इसकी थोड़ी सी ऊपर को आती है और इसकी अगली टांगें भी फिर निकल आती हैं। तो इस मेटामॉर्फोसिस के साथ साथ इसकी टेल का साइज़ छोटा होता जाता है और इवेंचुअली ये एक छोटे से फ्रॉग के अंदर चेंज हो जाता है। ये छोटे छोटे फ्रॉग बरसात के मौसम में अक्सर बाहर फिरते भी नज़र आते हैं, और इनका साइज़ लिटरली छोटा होता है, यानी कि चने के दाने के बराबर ये तकरीबन फ्रॉग होते हैं, और ये बहुत सारे फिर रहे होते हैं। तो फिर ये खा पी के अपना साइज़ बड़ा करते हैं और एडल्ट फ्रॉग जो होता है आपने देखा हुआ है उस साइज़ के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आपकी बुक के ऊपर नहीं है मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, और परेशान मत हूँ, आपसे पेपर में इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो मोस्टली ये होता है कि मेंढक अपने अंडे पानी में ही देते हैं, लेकिन सबके लिए ये बात सब पे रूल अप्लाई नहीं होता। इस पिक्चर के अंदर यही चीज़ डिस्कस की गई है। सबसे ऊपर लेफ़्ट पे जो फ्रॉग है हेमीफ्रैक्टस, ये अपने एग्स को अपनी बैक के ऊपर एक डिप्रेशन, एक खड्डा सा बना होता है उसके अंदर रखता है ताकि हर वक्त उसके साथ रहें। इसके साथ ही फाइलोमेड्यूसा, फाइलो मीन्स लीफ, ये दरख्तों पे रहने वाला फ्रॉग है, ट्री फ्रॉग, इसलिए कैमोफ्लाज के लिए इसका कलर भी पत्तों की तरह का ग्रीन है।
तो ये पत्तों को ऐसे कर्ल करके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर अंडे देता है और अंडों के आसपास भी रहता है। सबसे टॉप पे जो राइट वाली डायग्राम है फ्रॉग का नाम है कोलोस्टीथस, और इसके अंदर जो मेल है ये अपनी कमर के ऊपर अपने जो बच्चे यानी कि जो टैडपोल की फॉर्म में हैं उनको साथ कैरी करता है। और उससे नीचे ये जो स्ट्रिंग लाइक एक्वेटिक एग्स फ्री फ्लोटिंग इन अ स्ट्रिंग, ये हमारे आसपास पाए जाने वाले मोस्टली एग्स जो हमें खालों वगैरह में नज़र आते हैं वो इसी तरह के होते हैं। उससे नीचे सबसे लेफ़्ट वाली पिक्चर, ये फ्रॉग जिस तरह से फॉर्म होता है यानी कि झाग होता है, इस तरह का एक मटेरियल एक्सक्रीट करता है, वो उसका नेस्ट होता है और उसके अंदर ये अपने एग्स छोड़ देते हैं। तो ये जो फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है ये पानी के अंदर मतलब जल्दी डिज़ोल्व नहीं होता, कंसिस्टेंट होता है और इसके एग्स को प्रेडेटर की नज़र से भी महफूज रखता है और टेम्परेचर भी उन पर मेंटेन रखता है। उसके बाद कुछ फ्रॉग्स पानी में जो वेजिटेशन होती है उसके साथ अपने एग्स को अटैच कर देते हैं ताकि वो पानी के फ़्लो के साथ इधर उधर बह ना जाए। और सबसे बॉटम पे जो राइट वाली एग्जांपल है, फ्रॉग को कहते हैं गैस्ट्रोथीका, इसके नाम के अंदर ही थीका पाउच लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं, गैस्ट्रो मीन स्टमक, तो इसकी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, इसकी कमर पे ये उभरा हुआ नज़र भी आ रहा है, जिसके अंदर ये अपने डेवलपिंग एग्स को स्टोर करते हैं। ठीक, तो सारे के सारे मेंढक पानी में ही अंडे नहीं देते, वो अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक डिफरेंट चीज़ों में या डिफरेंट सबस्ट्रेट के साथ अंडे देते हैं। अच्छा, लाइफ साइकिल कंटिन्यूड एक टर्म अक्सर आता है उर्दू में, तो दोनों को हर तरह के मेंढक को मेंढक ही कहा जाता है। इंग्लिश के अंदर दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, एक फ्रॉग होता है और एक टोड होता है। तो उसके अंदर जो डिस्टिंक्शन या डिफरेंस है ये साइंटिफिक की बजाय वर्नैक्युलर है। वर्नैक्युलर किसी इलाके की लोकल ज़ुबान को कहते हैं। तो टोड इस तरह के एन्यूरन को कहा जाता है जिसकी स्किन ऊपर से ड्राई होती है, खुरदरी होती है और नाहमवार ऊंची नीची किस्म की होती है। तो ये अपना ज़्यादातर टाइम खुश्की में ही गुजारते हैं। इसके बरक्स ये जो मेंढक होते हैं इनकी स्किन ऊपर से बिल्कुल हमवार होती है। खैर, इससे मिलते जुलते जो ग्रुप्स हैं जो टोड्स के रिश्तेदार, उनके अंदर सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, लेकिन फैमिली बफोनाइडी इसके मेंबर्स को ट्रू टोड्स कहा जाता है। और साइज़ के अंदर ये काफ़ी बड़े होते हैं, इसमें से कुछ इतने बड़े होते हैं कि इनका वज़न 1-1.5 किलोग्राम या इससे भी ज़्यादा होता है। और ये चिड़िया वगैरह या छोटे मोटे जो परिंदे होते हैं डव लाइक, ये उनको झपट्टा मार के खा लेते हैं क्योंकि साइज़ वाइज बहुत बड़े और बहुत हैवी होते हैं। ठीक है, ये फिगर 19.7 है। अमेरिकन टोड, इसको बफो अमेरिकैनस कहा जाता है। अब इसके नाम के अंदर बफो आता है, बफो इसका जीनस भी है और इसकी जो फैमिली है उसको भी शो करता है, फैमिली बफोनाइडी। तो फैमिली बफोनाइडी के मोस्टली फ्रॉग्स के नाम का जो पहला पार्ट होता है वो बफो ही होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, क्योंकि क्लासिफिकेशन ये इतनी मुश्किल नहीं है, इसके प्रिंसिपल्स बड़े आसान हैं। आप लोग चूँकि शुरू में मेरे से नहीं पढ़े, वरना मैं आपको जब आप पेपर ए पढ़ रहे थे तभी आपको क्लासिफिकेशन, इसके प्रिंसिपल और इनको कैसे याद करना है बेसिक्स आपको तभी करवा देता। एनी हाउ, आप इसको देखें कि एक तो ये बहुत मोटा सा और काफ़ी बड़े सारे साइज़ का है और इसकी जो स्किन है ऊपर से ये ऊंची नीची नाहमवार रफ़ किस्म की है। इसकी पिछली टांगें और अगली टांगें तकरीबन एक ही साइज़ की होती हैं, बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है। और इसकी पिछली टांगें इसकी बॉडी के साइज़ के लिहाज से इतनी मोटी या ताकतवर नहीं है, मतलब ये कि ये बहुत लंबी लंबी छलांगें नहीं लगा सकता, ये आहिस्ता आहिस्ता चलता है। उर्दू में इसको कहते हैं फुदक फुदक के चलना और इंग्लिश में इसको कहा जाता है होपिंग, HOPPING। लेकिन जो फ्रॉग होते हैं उनकी पिछली टांगें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी होती हैं और वो बहुत लंबी लंबी छलांगें लगाते हैं, इस वजह से उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है।
अमेरिकन टोड बफो अमेरिकैनस अमेरिका में पाया जाता है। अच्छा तो बेटा ये वाली जो पिक्चर है इसके अंदर कॉमन फ्रॉग और कॉमन टोड मतलब एक आम किस्म का फ्रॉग और टोड इनके डिफरेंसेस थोड़े से डिस्कस किए गए हैं। ये आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है और अक्सर पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें डिफरेंसेस देखने हैं। सबसे पहले फ्रॉग को डिस्कस करना शुरू करते हैं टॉप लेफ़्ट से। फ्रॉग का जो मुंह होता है मोस्टली आगे से पतला बारीक होता है, जिस तरह से कैपिटल लेटर ए लिखा होता है इस तरह का। इसके बरक्स ये जो फ्रॉग्स होते हैं इनका टोड्स होते हैं, इनका मुंह आगे से ज़्यादा पॉइंटेड या तकोना सा नहीं होता है। इनका मुंह आगे से थोड़ा गोल होता है, जिस तरह से आप समझें कि यू उल्टा लिखा हुआ है इस तरह से। आइज़ का डिफरेंस होता है। मोस्टली ये जो कॉमन किस्म के फ्रॉग्स होते हैं इनकी आइज़ चमकदार गोल्डन कलर की होती हैं, और जो टोड्स होते हैं इनकी आइज़ थोड़ी डल और कॉपर कलर्ड होते हैं। थर्ड डिफरेंस ये है कि इसके अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या जो इनका ईयर का काम करता है, इसके सर की दोनों साइड पे आंखों से पीछे ना एक सर्कुलर मेम्ब्रेन लगी होती है, उसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो साउंड वेव्स की वजह से वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से ये सुनते हैं। उसके बाद फ्रॉग्स के अंदर जो आई स्ट्रिप्स होती हैं ट्रायंगुलर शेप की होती हैं, और इनकी आइज़ और ईयर्स के ऊपर डार्क कलर की लाइंस होती हैं। तो फ्रॉग्स की स्किन स्मूथ मॉइस्ट होती है, इसका कलर मोस्टली ज़्यादा ब्राइट चमकीला चमकदार होता है, और इसके ऊपर कई तरह के पैटर्न्स लकीरें या जिग जैग पैटर्न वगैरह बने होते हैं। टांगें इसकी पिछली ज़्यादा बड़ी ज़्यादा ताकतवर होती हैं, जिससे लंबी लंबी छलांगें लगा सकते हैं। और ये डोर्सो वेंट्रल लेटरल फोल्ड्स और क्रॉस बैंडिंग इसकी कलरेशन से रिलेटेड इसको छोड़ते हैं। तो वापस आते हैं टोड के ऊपर। इसकी आइज़ और इसका स्नाउट डिस्कस हो गया। इसके अंदर जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं वो विजिबल हैं, जिनका काम सलाइवा प्रोड्यूस करना है। इनके शोल्डर्स के ऊपर मार्किंग नहीं होती, इनके ऊपर आई स्ट्रिप्स नहीं होती, इनके ऊपर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं होती। स्किन इनके ऊपर से रफ़ होती है, वार्टी वार्टी भी जो स्किन के ऊपर मोके से बनते हैं इनको कहते हैं वार्ट्स। तो इस तरह की इनकी स्किन ऊंची नीची और खुरदरी किस्म की होती है, ऊपर से स्लिपरी नहीं होती। जो फ्रॉग्स होते हैं उनकी स्किन ज़्यादा स्लिपरी होती है, लेकिन इनकी स्किन ऊपर से ड्राई होती है। और ओवरऑल जो टोड्स होते हैं वो ज़्यादा रंगीन चमकीले कलर्स के नहीं होते, ये ऑफन डल कलर्स के होते हैं, और इनके ऊपर कोई इतने स्ट्राइकिंग कलर पैटर्न्स नहीं बने होते। तो लेग्स के ऊपर डोर्सोलेटरल फोल्ड नहीं होते, और इसकी पिछली टांगें फ्रॉग की पिछली टांगों की निस्बत छोटी और कम ताकतवर होती हैं। एक और डिफरेंस है, मोस्टली ये जो खड़े पानी के अंदर टोड्स अंडे देते हैं ये स्ट्रिंग्स या चेन्स की फॉर्म के अंदर होते हैं। इसमें आप देखें कि जेलाटिनस मास के अंदर इसके काले काले अंडे हैं जो लंबी लंबी लाइंस की फॉर्म के अंदर है। इसके बरक्स ये जो मेंढक होते हैं ये फ्रॉग्स अपने अंडे गुच्छे की फॉर्म में अरेंज करते हैं, यानी कि पानी में चेन की तरह से नहीं होते, गुच्छा बंच लाइक जिस तरह अंगूरों का गुच्छा होता है एक दूसरे के साथ रैंडमली अटैच्ड होते हैं। इनके एग्स एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच्ड होते हैं। ठीक हो गया। तो ये बेटा आपका ऑर्डर है न्यूरा कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।